वर्क था क्या? नहीं नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर गणेश बताओ कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो सम है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो x है, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x, तो डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो? अगर न्यूमरेटर x है तो डेनोमिनेटर कितना होगा? -x। वेरी गुड। देखो अगर मान लो एक नंबर x है, अगर दोनों का सम है 8, मतलब कि इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर इज इक्वल टू 8, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को x लिखेंगे हम लोग, तो जो डेनोमिनेटर है वो मेरा हो जाएगा, x उधर जाएगा तो डेनोमिनेटर हो जाएगा 8 - x। इतना तक सिंपल है, सबको क्लियर है? ठीक है, हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं कि न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर है मेरा 8 - x, और इसको हम लोग यहाँ इरेज करके आगे करते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ। बोथ मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? गणेश बोलो। ईशान बोलो क्या होता है फ्रैक्शन का फॉर्मूला? सर एलसीएम लेके करते हैं। नहीं मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हाँ ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों में हम लोग को 2 ऐड करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी हम लोग को 2 ही ऐड करना है। और बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों में 2 ऐड करेंगे ना, तो जो हम लोग का रियल फ्रैक्शन था वो 4/35 से बढ़ जाएगा। हम लोग का रियल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर? ये x/8 - x, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग का फ्रैक्शन है ना, ये हम लोग का 4/35 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब एक तो बात बताओ, हम लोग के पास दो तो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है ये वाला और दूसरा वाला फ्रैक्शन है हम लोग के पास दो बढ़ा हुआ, मतलब न्यूमरेटर +2 एंड डिनोमिनेटर +2। एक फ्रैक्शन ये है मेरे पास में और एक फ्रैक्शन ये है। अब दोनों में से कौन सा 4/35 से बढ़ेगा? सर x/8 - x। एग्जैक्टली exactly. हम लोग को 4/35 उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग ऑलरेडी +2 ऐड कर ही चुके हैं ना। बात समझ में आया सबको? बानी समझ में आया आपको ये वाला बात? हाँ सर। ओके, तो हम लोग का रियल वाला फ्रैक्शन है वो हम लोग इंक्रीज करेंगे 4/35 से। ओके, अब अपने पास दोनों फ्रैक्शन आ गए हैं। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, इसको एक दूसरे के इक्वल रखना है और सॉल्व करना है। मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो हम लोग 4/35 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या तो हम लोग x और 8 - x जो लिखा हुआ है इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। मतलब ये वाला पूरा वैल्यू को इधर ले जाते हैं ताकि ये माइनस में हो जाए और फिर हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो दोनों में से जो सिंपल लग रहा है उससे करो। हम बोलते हैं x/8 - x को ही उधर ले जाते हैं, तो इसको हम लोग यहां से इरेज करके उधर ले जाते हैं, -x 8 - x। ओके, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को। एलसीएम क्या आएगा रिद्धिमा बोलिए आप। देखो पहले एलसीएम लेने से पहले ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। जो 8 - x +2 लिखा हुआ है ना, तो 8 + 2 करके उसको 10 कर लेना पहले, तो हम लोग को करने में थोड़ा सा सिंपल लगेगा।
नीचे में हम लोग का 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स। अब इसका एलसीएम लेते हैं। सर आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज एकदम क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका। इसका एलसीएम कितना आएगा? ऑब्वियसली दोनों ही आएगा, 10 माइनस एक्स भी होगा और 8 माइनस एक्स भी होगा। तो 10 माइनस एक्स और दूसरा वाला हम लोग लिखेंगे 8 माइनस एक्स। अब बानी आप बताओ ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा? सर x प्लस 2 माइनस x। देखो यहाँ पर एक तो चीज देखना, ये वाला जो हम लोग का ये 10 माइनस एक्स है पूरा, तो ये वाला और नीचे में भी 10 माइनस एक्स है, तो ये तो मेरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर में x प्लस 2 जो है वो हम लोग का बच गया, और नीचे वाला में से भी देखो कुछ बच रहा है हम लोग का। क्या बच रहा है बानी नीचे में? 8 माइनस x। एग्जैक्टली तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं 8 माइनस एक्स को, देन माइनस का साइन देंगे। अब दूसरा वाला में देखो 8 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स चला गया, अब हम लोग का बच गया 10 माइनस एक्स, नीचे में ये बच गया और ऊपर में मेरा बच गया सिर्फ एक्स। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम बोल रहे हैं कि ना आप लिखे ना 4/35 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 8 माइनस x प्लस 2, फिर माइनस करके आगे किए। हाँ हाँ हम ना ऐसे नहीं किए, हम ना x बाई 8 माइनस x प्लस 4/35 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई x माइनस 8 किए। एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों में सेम ही बात पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4/35, तो ये कर लेते हैं। अब इसको देखो यहाँ पर जो सॉल्व करना है ना, वही पर सबसे डिफिकल्टी होता है, और वहां पर गलत होने का बहुत चांसेस रहता है। तो ये वाला पार्ट को बहुत सिंसियरली करना। सबसे पहले x प्लस 2 और 8 माइनस एक्स को इंटू करेंगे, तो कितना आएगा कुमुद बोलो? सर 8x प्लस 16 हाँ देखो हम माइनस x ओके, हम यहाँ साइड में लिखते भी माइनस जा रहे हैं जो 2x। कुमुद बोल रही है। 8x आया सबसे पहले, फिर आया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आया हम लोग का 8x प्लस। सर प्लस 16 होएगा ना? हाँ मतलब हम आगे पीछे करके लिखें। देखो आप जो चार चीज बोले हो ना, खाली आप नोटिस करना, आप यही हाँ वाली चार चीज बोले हो क्या? देखो 8x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, आप खाली मैच करना कि आपका वही वही है ना, प्लस 6 हाँ सर, माइनस 2x। हाँ सर यही है। ओके, दर्शिता आप नेक्स्ट वाला बोलो कि 10 माइनस एक्स और x को इंटू करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर, एक 10 सर, एक मिनट सर। हाँ कोई बात नहीं। देखो हम लोग लिखेंगे 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसको ध्यान में रखना, ब्रैकेट के अंदर ही रखना, बिकॉज माइनस का साइन है तो साइन चेंज भी करना पड़ेगा हम लोग को। ओके तो ऊपर में हम लोग का पूरा ये आया। बानी आप बोलो अब नीचे में अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा? नीचे वाला पार्ट को 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स। सर एक सेकेंड। हाँ आराम से। सर 80 माइनस 8x माइनस 10x प्लस x। ओके
हम लोग भी लिख लेते हैं जो बानी बोल रही है। सबसे पहले बानी आप बोल रहे हो 80 आएगा, फिर माइनस 10x, देन माइनस 8x, हाँ देन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, और सर हाँ बोलो। सर मेरे को ना इसमें यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है x+2 वाला 8 - x - 10 - x, ये 10 - x कहाँ से आया? 10 - x देखो यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लिए, ये जो 8 - x+2 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये 10 - x ही तो हो जाएगा। ये वाला देखो जो येलो में पूरा मार्क किया हुआ है, 8 - x हाँ प्लस सर, 2। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा वाला हम लोग जो पार्ट लिख चुके हैं, अब इसके अगेंस्ट में 4/35 आप लोग लिखना। मैं तो यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना हम लोग को 4/35 भी लिखना पड़ेगा संग में। इसके इज इक्वल टू में 4/35। आगे देखो उसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद सॉल्व करना। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 10x, और जो माइनस एक्स स्क्वायर था अब वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन नीचे में हम लोग का हो जाएगा 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। ईशान क्लियर है ये वाला बात? हाँ सर। ओके, फिर इज इक्वल टू में वापस से यहाँ पर 4/35। वो आप लोग याद रखना, हर बार हम लोग 4/35 लिख रहे हैं ऐसा मान लो। उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करते, देखो ऊपर में, तो ऊपर में मेरा कितना हो जाएगा 8x माइनस 10x, और माइनस 2x भी है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ईशान बोलो? क्या सर? 8x माइनस हाँ 8x माइनस 2x, जो ऊपर में लिखा हुआ है देखो 8x माइनस 2x माइनस 10x। 6x। 6x हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा ना, और 6 कैसे हाँ हुआ? 8x में से 2x गया तो 6x बचा, फिर माइनस 10x भी तो करना है, हाँ। तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में सिर्फ बच गया मेरा 16। रिद्धिमा क्लियर है ये वाला बात? ऊपर में हम लोग का -4x प्लस 16। यस सर। ओके, -18x प्लस एक्स स्क्वायर, और अब इज इक्वल टू 4/35 हम भी लिख देते हैं, 4/35। ठीक है, अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एरिया रख लेते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हर्षिता बोलो फर्स्ट वाला 35 वाला मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 4x के संग में? हाँ सर, 1 मिनट। ओके, सर, -140x। ओके, -140x पहले लिख लेते हैं, देन सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ आराम से करो। $560 होगा आई गेस। हाँ सर, 560। ओके, अब हम लोग शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपना अरेंज करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग का आ गया 4x स्क्वायर, देन हम लोग लिखते हैं -72x, फिर -140x इधर आएगा तो +140x हो जाएगा, +320 ऑलरेडी यहाँ पर है, 560 इधर आएगा तो -560 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0।
अब अगर ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ हम लोग का हो गया 4x², देन 140 में से 72 गया तो 68x बचा। 68x जो है वो मेरा प्लस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला हो गया -240 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर तो आएगा x² प्लस 17x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को याद है कि 4 हम लोग का यहाँ पर गायब हो जाता है, तो हम लोग का यहाँ हो गया x² प्लस 17x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका स्प्लिट बताओ कोई। 20 minus 3. 20 माइनस 3 करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्प्लिट कर लेते हैं। ये वाला रूल सबको मालूम है, मिडिल टर्म हम लोग कैसे करते हैं। तो 20 माइनस 3 अगर हम लोग करेंगे तो 17 आएगा, और 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 आएगा। माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इधर साइड में आ जाते हैं, स्पेस नहीं है। x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज कॉमन, तो मेरा ब्रैकेट में बच गया x प्लस 20। देन हम लोग -3 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन मेरा x प्लस 20 बचेगा इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 20 कॉमन फैक्टर, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मेरा आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग का दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, x का एक वैल्यू आ रहा है -20 क्योंकि +20 उधर जाएगा, और दूसरा वाला मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर ओनली 3, -3 उधर जाएगा तो +3। अब भूमि आप बताओ इसमें से हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे, और क्यों। सर एक मिनट हाँ ओके, टेक योर टाइम। सर, आप क्या बोलेगा, फिर रिपीट कीजिए ना। हम बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे। सर 3 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला है। वेरी गुड, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव, तो x का वैल्यू हम लोग का हो गया 3। अच्छा, x हम लोग किसको लेट किए थे, Numerator को. न्यूमरेटर को। तो अगर x का वैल्यू मेरा 3 है, इसका मतलब मेरा जो न्यूमरेटर था क्वेश्चन में उसका मेरा आंसर होगा 3, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लेट किए थे, 8 माइनस x समथिंग। तो 8 माइनस अगर हम x करेंगे मतलब 3 करेंगे तो आएगा 5। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मेरे को पता चल गया। अब मेरे को देखो क्वेश्चन में शायद से बोला था फ्रैक्शन बताने के लिए, तो फ्रैक्शन का वापस से मेरे को फॉर्मूला पता है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/5। भूमि समझ में आया आपको। नहीं सर। कहाँ पर नहीं समझ में, आपको मिडिल टर्म तक समझ में आया, ये जो ब्लू वाला हम लोग किए। हाँ वहाँ तक। हाँ ओके, x का वैल्यू 3 आया, ठीक है। अब देखो जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, तो हम लोग किए थे लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मेरा 3 आया तो इसका मतलब न्यूमरेटर मेरा 3 है, हाँ। ओके। और डेनोमिनेटर को हम लोग लिखे थे 8 माइनस x। तो अगर मान लो हम 8 माइनस x करेंगे, x का वैल्यू 3 था, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ। अब जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं ना, तो न्यूमरेटर ऊपर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे में। तो ऊपर में मैं लिखा 3 और नीचे में मैं लिखा 5, तो 3/5 मेरा आंसर हो गया। हाँ क्लियर है। ओके नाइस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये सब लोग को मैं बोल रहा हूं इसको मार्क कर लो, हो सकता है बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आए। बोर्ड्स में ना जनरली क्या होता है ना,
2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसको एकदम बढ़िया से करना, ऐसा करना कि आज के बाद कभी भूले ना। हाँ बोलो। सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ करे, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या है। क्या है बोलो। सर 3। क्या 11 नंबर का? हाँ सर। कैसे 3 आप बोले? सर 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर्स एट 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस पे 9 ही आएगा, और फिर द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27, यानी 2 डिजिट है, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 27 आएगा। तो 9 3 27, और दोनों का डिफरेंस 6 है, और 9 - 3 6। ओके, वेरी गुड। लेकिन आपको तो करके दिखाना पड़ेगा इसको। करोगे कैसे ये बताओ। सर हम बोले। हाँ बोलो। सर इसमें दिया हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट 10th प्लेस। तो मतलब हम लोग 10x + y लेंगे, जिसमें x मतलब ग्रेटर होगा y से। फिर इसमें Okay. दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27। अगर हम लोग x y लिए हैं तो x × y जो है वो 27 हो जाएगा। ओके। तो इसी के उससे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। y हो जाएगा 27/x, और इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स इज 6, तो x - 27/x = 6 करके आ जाएगा आंसर। ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि जो बिगर वाला नंबर है वो 10th प्लेस में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग जो बिगर वाला नंबर है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो जो मेरा स्मॉलर वाला नंबर है, एक्चुअली स्मॉलर बिगर क्या, जो यूनिट प्लेस है और 10th प्लेस है, 10th वाले प्लेस पे x है अगर, तो जो यूनिट वाला प्लेस होगा उस पे क्या होगा, वो नंबर देखो वहां पर बोल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो बिटवीन 2 डिजिट इज 6, ठीक है। तो अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा वाला जो मेरा नंबर रहेगा वो दूसरा वाला x - 6 होना चाहिए। या फिर मान लो हम लोग छोटा वाला नंबर को x मान लेते हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो मेरा x + 6 होना चाहिए, क्योंकि बोला है दोनों में 6 का डिफरेंस है। अब आप लोग का मन है, आपको एक को x लिखना है और दूसरा को x - 6 लिखना है, या फिर छोटा वाला को x लिख लो और बड़ा वाला को x + 6 लिख लो। तो आई थिंक प्लस लिखना थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करने में इजी रहता है, ठीक है। तो एक नंबर को हम लोग x मानते हैं और दूसरा वाला को x + 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, बोल रहा है इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, अगर हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो बोल रहा है मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 27। तो ये है मेरा इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 6x = 27। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का हो जाएगा x² + 6x - 27। रिद्धिमा बताओ इसका स्प्लिट कितना होगा। सर 9 - 3। वेरी गुड। रिद्धिमा आप क्यों नहीं बता पाए? नाइन - 3 और बाहर में लिखेंगे x - 27 = 0। नाउ x² + 9x - 3x - 27 = 0। सो हम लोग नेक्स्ट में यहाँ x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा x + 9, और फिर -3 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये भी मेरा हो जाएगा x + 9 = 0। सो मेरा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x + 9 और दूसरा वाला हो जाएगा x - 3। अब इसमें से हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं और कौन सा नहीं ले सकते हैं? सर 3 ले सकते हैं। यस, x का 2 वैल्यू है, एक है -9 और -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अच्छा, x हम लोग किसको लेट किए थे, छोटे वाले नंबर को,
तो यहाँ मेरा छोटा वाला जो नंबर है वो हो जाएगा 3, ये वाला जो x है इसका मेरा वैल्यू हो जाएगा 3, तो मेरा बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 6, मतलब कि 3 प्लस 6 दैट इज 9। अच्छा, यहां पर मेरे को एक चीज बोला है, फाइंड द नंबर। नंबर का आप लोग को फॉर्मूला पता ही है, हम लोग बचपन में किए हैं कभी, उसमें हम लोग को सिखाया था कि जनरलाइज टर्म होता है नंबर का 10 इंटू टी, इसको बोलते हैं जनरलाइज टर्म, प्लस 1 इंटू यूनिट। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है नंबर का, मतलब टेंस वाले नंबर को 10 से इंटू करना पड़ता है, यूनिट वाले नंबर को 1 से इंटू करना पड़ता है। अगर 3 डिजिट का नंबर देता ना तो हम स्टार्टिंग में लिखते 100 प्लस h, फिर लिखते 10 प्लस t, फिर लिखते 1 प्लस u, ऐसा करके करते, आई मीन 1 इंटू u। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 और इंटू करेंगे उसको टेंस वाले नंबर के संग, मतलब 9 के संग में, फिर प्लस लिखेंगे 1 इंटू यूनिट प्लेस में मेरा 3 है, तो हो जाएगा 90 प्लस 3, 93 आंसर। बानी समझ में आया? यस सर। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो एक बार है ना इसका रिकॉर्डिंग वापस से देखना, इजी सम्स है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, पलक क्लियर है? हाँ सर, हम नेक्स्ट सम भी करेंगे। चलो ठीक है, एक बार बताओ कैसे होगा नेक्स्ट वाला, एक बार एक्सप्लेन करो। सर इसमें दिया हुआ है कि x, एक मिनट सर, इसमें दिया हुआ है कि अ पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज x, तो मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू x बाय मतलब 6/x आएगा। और उसके बाद सर इसमें दिया हुआ है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो मतलब हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है जो कि 10x प्लस वाई है, उसमें अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे तो हम लोग का डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगा, तो मतलब उसका वैल्यू 10y प्लस x आएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो बनेगा 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस x। इसको सॉल्व करने पर x माइनस वाई प्लस 1 आ रहा है, जिससे y का वैल्यू x प्लस 1 आ रहा है। तो हम लोग जो x इंटू वाई इज इक्वल टू x वाले जगह पर y का वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया पलक आप। ओके, हम लोग भी करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिया हुआ अजीब ढंग से, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि 2 डिजिट जो है पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। बोल रहा है कि दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो आंसर आता है 6। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हम लोग टेंस वाले प्लेस में किसको ले और यूनिट वाले प्लेस में किसको ले, तो इसमें कोई कंफ्यूज होना नहीं है। हम लोग को एक तो आप लोग याद रखना, हम लोग टेंस प्लेस में x को ले लेते हैं, तो हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखो अभी हम लोग रूल समझें कि अगर हम लोग टेंस वाले प्लेस में x को लेंगे तो हमको 10 को x से इंटू करना पड़ेगा, और यूनिट वाले प्लेस में अगर y को लेंगे तो उसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो 1 को अगर हम y से इंटू करेंगे तो भी तो वो y ही होगा ना, तो अल्टीमेटली जो मेरा नंबर बनेगा वो होगा 10x प्लस वाई। पहले हम लोग इसको साइड में अपना रफ में लिख लेते हैं। दूसरा बात, इसका रिवर्स फॉर्म क्या होगा 10y प्लस एक्स। ये दोनों बात सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म है 10x प्लस वाई और रिवर्स फॉर्म है 10y प्लस एक्स। अब देखो दोनों का बोला था प्रोडक्ट मेरा होना चाहिए 6, तो इसका मतलब हम x इंटू वाई अगर करेंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए 6, मतलब एक डिजिट को दूसरे डिजिट से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6। ओके, अगर मान लो हम इसको इंटू किए
तो मेरा y का वैल्यू कितना हो गया, y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6/x। हम इसका वैल्यू प्लेस करने के लिए खाली बस ऐसे कर रहे हैं 6/x, मतलब कि y जो है उसका वैल्यू है 6/x। यहां तक क्लियर है कुमुद, समझ में आया यहां तक? हाँ सर। ओके अब देखो आगे एक्चुअली क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर। बानी आप बताओ, ये जो ब्लू वाला लिखा हुआ है वो नंबर है या जो रेड वाला लिखा हुआ है वो नंबर है? क्या सर? ये जो साइड में दो ठो नंबर लिखा हुआ है, देखो एक ब्लू में लिखा हुआ है 10x + y और एक लिखा हुआ है 10y + x। इन दोनों में से नंबर कौन सा है? हम लोग को देखो क्वेश्चन में बोला है कि 9 हम लोग को ऐड करना है, 9 इज एडेड टू द नंबर। तो सर ब्लू वाला है। ब्लू वाला है क्योंकि ओरिजिनल नंबर मेरा यही वाला था, इसका मतलब हमको इसमें 9 ऐड करना है। और अगर हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा एक्चुअली, देखो ये रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा, लिखा है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जो मेरा नंबर है 10x + y, और इसमें हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे +9। तो बोल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा ना वो इंटरचेंज फॉर्म में आएगा, मतलब 10y + x। हम नंबर में 9 ऐड किए तो वो नीचे वाला नंबर बन गया 10y + x बन गया। तो ये हो गया मेरा अल्टीमेटली इक्वेशन। अब बहुत सिंपल है, जहां जहां पर इसमें हम लोग को y दिख रहा है ना वहां वहां पर हम लोग को लिखना है 6/x। देखो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं कि जहां जहां पर हम लोग को y दिखेगा वहां वहां पर हम लोग लिखेंगे 6/x। तो इस वाले इक्वेशन में लिखना स्टार्ट करो, जहां जहां पर y है वहां पर 6/x। तो यहाँ सबसे पहले मेरा हो जाएगा 10x + 6/x। अच्छा नीचे लिखना है ऐसे करके तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, 6/x, ठीक है, एंड देन +9 इज इक्वल टू 10 × 6, अगेन नीचे में लिखना x एंड देन +x। भूमि आपको यहां तक समझ में आया बात? हाँ सर। ओके अब आप लोग इसको सॉल्व करो आगे। अच्छा लेफ्ट साइड में सॉल्व करके इक्वेशन अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर x सर का 10x² + 6 + 9x/x। ओके 10x² + 6 + 9x और दिस होल डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x हम लोग एलसीएम लिए थे, ठीक है। और राइट साइड में क्या आ रहा है कुमुद? सर वो कर रहे 60 + x² /x। x आएगा। अब देखो दोनों के नीचे में x है ना, तो x मेरा कट गया, तो अल्टीमेटली मेरा यही बच गया। अब आप लोग इसको सॉल्व करो और बताओ x का वैल्यू कितना आएगा। फाइन, तो हम लोग उसके आगे करते हैं 10x² और ये वाला x² को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये -x² हो जाएगा। फिर उसके बाद +9x, हम लोग लाइन लाइन से लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, +9x।
फिर +6, फिर 60 इधर आएगा तो -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. नाउ दिस वन इज 9x² प्लस 9x -54 इज इक्वल टू 0. 9 हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने से हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा, x² प्लस 1x लिख लेते हैं. +x -6. हाँ एक्चुअली खाली x ही लिखना है अपने को, लेकिन 1x लिख लेते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कि कोई नंबर दिखेगा तो सही रहेगा. -6 इज इक्वल टू 0. नाउ 9 गायब हम लोग का, बचा x² प्लस 1x -6 इज इक्वल टू 0. इसका स्प्लिट कितना हो जाएगा, 3 - 2. 3 - 2 इसका स्प्लिट, देन x -6 is equal to 0. So x² plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 0. x is common, x plus 3 minus 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x plus 3 is equal to 0. अब यहाँ पर x plus 3 फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग का हो गया x -2. अब यहाँ x का दो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हम लोग का -3 और सेकेंड वाला वैल्यू हो जाएगा 2. तो अब हम लोग वापस से यहाँ पर 2 को ही लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे. तो x जैसा कि हम लोग को हर्षिता बोली कि हम लोग 10th प्लेस को माने थे, सो 10th वाला का वैल्यू हो गया 2 और यूनिट वाला का वैल्यू हम लोग याद करो लिखे थे कि y इज इक्वल टू 6/x. तो यहाँ पर हम लोग का यूनिट वाले का वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3. ओके, अब हम लोग को बानी बताओ नंबर का फॉर्मूला क्या था 2 डिजिट वाले नंबर का. सर नहीं यार, अभी तुम पता है खुद ही बताई थी, 10x प्लस वाई. तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 2 है, प्लस उसमें करेंगे 3, तो हो जाएगा 20 प्लस 3 दैट इज 23. 23 हम लोग का आंसर है. ओके अब देखो इसका हम लोग का आंसर आ गया. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 13. हर्षिता बताइए 13 नंबर हम लोग कैसे करेंगे. सर इसमें अगर सपोज लेंथ को x हम्म 5/x, तो फिर 2 इंटू x प्लस 105/x इज इक्वल टू 44. वेरी गुड. तो यहाँ पर हम लोग का रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 105. ओके, उसके बाद हम लोग को ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है, बस बोल रहा है कि लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर है. ठीक है, अगर लेंथ हम लोग का x सेंटीमीटर है और हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है 44, सबसे पहला जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. भूमि बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का. Sir, 2L into breadth, लेंथ L प्लस plus ओके इज इक्वल टू 44. सो इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू मेरा हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22. मतलब 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 44 बाई 2 22. ओके, इसमें बोल रहा है लेंथ को x लिखना है, क्वेश्चन में बोला है. तो ब्रेथ का जो मेरा वैल्यू है वो हो जाएगा 22 माइनस x. अब देखो मेरे को दोनों चीज पता चल गया, लेंथ है मेरा x और ब्रेथ है 22 माइनस x. ठीक है, अब दोनों चीज मेरे को मालूम है. अब एक और चीज क्वेश्चन में बोला है कि एरिया जो है वो 105 है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भूमि. so 4 into
4 लेंथ नहीं 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 नहीं, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया होता है। तो लेंथ की जगह में तो हम x लिखेंगे और ब्रेथ की जगह में लिखेंगे 22 माइनस एक्स और इज इक्वल टू करेंगे 105 के, तो हो जाएगा 22x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अब इन सबको उधर ले जाते हैं बिकॉज माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 22x उधर जाएगा तो माइनस 22x हो जाएगा और 105 तो ऑलरेडी उधर ही है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105। अब इसको स्प्लिट करते हैं। दर्शिता बोलिए कितना आएगा इसका स्प्लिट। सर बता रहे, 1 मिनट कर रहे हो। हाँ ओके आप करो, मैं इक्वेशन रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। सर हम बोले हाँ बोलो। सर 15 + 7। यस एकदम राइट है, 15 + 7 x + 105 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 15, सॉरी हम 5 लिख दिए भूल से, x माइनस 15 फिर माइनस 7 को हम लोग कॉमन लेंगे तो अगेन हो जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो वैल्यूज मेरा क्या क्या आ रहा है, 15 और 7। 7 और 15। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों का दोनों ही देखो पॉजिटिव आ रहा है। सो x का वैल्यू मेरा 15 आ रहा है और एक वैल्यू मेरा आ रहा है 7, तो हम लोग कौन सा लेंगे कुमुद बोलो। 7 और हम बोले हाँ बोलो। सर 15 क्योंकि लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होता है ना। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू को लेंगे 15। देखो अगर बाय चांस एग्जाम में कोई 7 लिख के आ गया तो उसका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ज्यादा वाला 15 है तो इसको 15 ले लेते हैं। और ब्रेथ मेरा कितना आ जाएगा, देखो ब्रेथ वहां हम लोग फॉर्मूला लिखे थे 22 माइनस एक्स, तो ब्रेथ हो जाएगा 22 माइनस एक्स, एक्स मतलब 15, तो ब्रेथ का मेरा यहाँ पर आंसर आया 7 और लेंथ हो जाएगा मेरा 15। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब यही होता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लोग का 15 एंड 7 आंसर है। रिधिमा क्लियर है आपको। ओके फाइन, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। चलो आप लोग स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा डायग्राम समझा देता हूँ कि डायग्राम में एक्चुअली क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर और 16 मीटर का है, इज टू बी सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विथ। अच्छा ओके देखो बोल रहा है कि एक छोटा सा हम लोग का यहाँ पर गार्डन है, यहाँ साइड में बनाते हैं ऐसा करके एक गार्डन है, ठीक है। और इसके बाहर में, इसके बाहर में एक दूसरा भी जगह है कि हम लोग यहाँ पर वॉक कर सकें। ये एक तो कॉन्क्रीट एरिया हम लोग को यहाँ दिया हुआ है ताकि यहाँ पर हम लोग वॉकिंग एरिया बना सकें इसको। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ना पूरा,
इसको ध्यान देना, ये मेरा वॉकिंग एरिया और इसका जो यूनिफॉर्म विड्थ दिया हुआ है, देखो ये है मेरा वॉकिंग एरिया। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो अंदर वाला है ना उसका हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, बाहर वाला का नहीं दिया हुआ है। मतलब कि ये जो अंदर वाला है इसका लेंथ है मेरा 16 और ब्रेथ इसका दिया हुआ है 10, लेकिन बाहर वाले के तो कुछ बोला ही नहीं। और एक और चीज बोल रहा है कि एरिया ऑफ द वॉक इज 120 स्क्वायर मीटर। ओके, ये जो पर्पल वाला हम लोग बनाए हैं ना, ये अजीब टाइप का, देखो यहाँ पर ये वाला जो हम लोग बनाए हैं ये 120 का है। मतलब सिर्फ ये वाला, अंदर वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ये वाला जो है इसका एरिया दिया हुआ है 120। ठीक है, तो एक बात हम लोग एक तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को पहले अंदर वाला का एरिया निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग को ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, उसके बाद ही तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अंदर वाला का एरिया देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ये रेड कलर का इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, हम बोले कि ये 500 है। अब दूसरा वाला बात, अंदर में एक और गार्डन है। अब हम बोल रहे हैं कि जो रेड वाला है ना वो सिर्फ 100 ही बचा, तो इसका मतलब व्हाइट वाला कितना है मालूम है, 400। क्योंकि टोटल अगर 500 था और व्हाइट वाला 400 है, तो जो बचा हुआ रेड है वो हम लोग का कितना आ जाएगा, सिर्फ 100। बानी आपको ये बात समझ में आया कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा? नहीं आया समझ। कोई बात नहीं। देखो ये रेड वाला जो एरिया है ना, अगर मान लो ये 500 है टोटल, ठीक है, अब इसमें व्हाइट वाला एरिया 400 कवर कर लिया, ठीक है, मतलब कि ये पूरा 500 था और व्हाइट वाला 400 कवर कर लिया। तो अब रेड वाला कितना बच गया, 100 बच गया। इसका मतलब कभी भी हम लोग को अगर वॉकिंग डिस्टेंस निकालना होता है ना, ये किनारा किनारा का सिर्फ, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जो बड़ा वाला एरिया है ना उसमें से छोटा वाला एरिया को माइनस कर देते हैं। यहां भी हम लोग को सेम चीज करना है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देना। लेकिन उसके लिए हम लोग को बड़ा वाला एरिया भी तो पता होना चाहिए ना, हम लोग को तो पता ही नहीं है यहाँ पर कुछ। सर बड़ा वाला आएगा, बाहर वाला तो दिया हुआ है, अंदर वाला निकालना है ना। अंदर वाला तो पता है ना 16 और 10, बाहर वाला नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर हम, प्लस 2x। हाँ बोलो बोलो। सर 16 + 2x होगा बाहर वाला। एक्सीलेंट, और कैसे कैसे किया आप एक बार बोलो, सबको बताओ। सर दोनों साइड यूनिफॉर्म विद x x है, तो फिर 16 + x टोटल लेंथ होगा, तो फिर 16 + 2x। वेरी गुड, सबको समझ में आया? हम बताते हैं, देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हर्षिता, बहुत सही कियो। देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि जो बड़ा वाला जो हम लोग का एरिया है ना, उसका हम लोग को लेंथ अगर नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर उसका लेंथ पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखो ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया यहाँ पर आ रहा है, एक्स्ट्रा साइड, और यहाँ पर भी देखो एक्स्ट्रा साइड जो है, ये जो ब्लैक ब्लैक बनाए हैं, मान लेते हैं ये जो ब्लैक वाला है ना ये x है, ठीक है, तो इधर पे भी x ही होगा ना, दोनों जगह ऑब्वियसली सेम होगा। अब देखो जो अंदर वाला हम लोग का लेंथ है वो है 16, और उसमें x और x जोड़ दिए, तो जो बिग लेंथ है वो मेरा हो गया 16 + x + x, दैट इज 16 + 2x। एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर वैसी जो ब्रेथ है हम लोग का, उसमें भी हम लोग को सेम चीज करना है। अगर मान लो यहां से यहां तक 10 है और ऊपर वाला x और नीचे वाला x को हम लोग जोड़ देते हैं, तो जो मेरा न्यू ब्रेथ आएगा वो हो जाएगा ब्रेथ इज इक्वल टू 10 तो पहले ही था, उसमें 2 x और ऐड हो गया।
तो टोटल जो मेरा बिग वाला एरिया है वो कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है मेरा इतना और ब्रेथ है 10 प्लस 2x। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ओके, बानी आप बताओ स्मॉल वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा? क्या सर? जो स्मॉल वाला रेक्टेंगल है, रेड वाला रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना होगा? सर हम बताएं हाँ बताओ 52। कितना? 52। कैसे? सर 160। 160। यस 160। लेंथ उसका 16 दिया हुआ है और ब्रेथ उसका 10 दिया हुआ है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 160 आएगा। वो सर हम पेरीमीटर निकाल लिए। अरे रे, चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो, अब हम लोग को दोनों का एरिया पता चल गया। अब देखो, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा भी, तो एक चीज कर लो, एक तो फॉर्मूला लिख लो कि जब भी हम लोग को वॉकिंग एरिया का डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो हम लोग यही काम करेंगे हमेशा, एरिया माइनस स्मॉल एरिया इज इक्वल टू वॉकिंग एरिया का डिस्टेंस। तो वॉकिंग एरिया का डिस्टेंस हम लोग को ऑलरेडी 120 दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग बड़ा वाला इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 16 प्लस 2x देन 10 प्लस 2x, ठीक है, माइनस स्मॉल एरिया है हम लोग का 160 और इज इक्वल टू वॉकिंग एरिया 120। ठीक है, अब 160 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हम लोग के लिए। और इसको इंटू करके हर्षिता कितना आएगा? 16 प्लस 2x और 10 प्लस 2x। सर 160 plus 32x plus 20x plus 4x square। ओके, सर मतलब टोटल इक्वेशन 4x square plus 52x minus 120। ओके फाइन। अब 160 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 120 प्लस 160 हो जाएगा मेरा 280। यहाँ पर लिख लेते हैं 280। नाउ ये वाला जो 160 है जो स्टार्टिंग में हम लोग को दिख रहा है, इसको भी उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर पे मेरा बच गया 52x प्लस 4x स्क्वायर और अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं, तो हम लोग को अल्टीमेटली तो इधर लाना ही है। तो माइनस 280 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं आगे पीछे करके, 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 4 अगर हम लोग कॉमन ले तो मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को मालूम है, हम लोग का 4 जो है वो हट जाएगा और बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हर्षिता कितना आया ये सॉल्व करके आपका? सर x की एक वैल्यू है 2 और -15, तो -15 तो लेंगे नहीं, तो 2 है आंसर। एग्जैक्टली आपका हर्षिता ये वाला सम्स पहले किया हुआ था कि आप अभी किए हो? सर अभी की हूँ। नाइस, वाला चीज आप बहुत सही किए, वो जो प्लस 2x किए। 15 माइनस 2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज कॉमन, तो हम लोग का बच गया ब्रैकेट में x प्लस 15 और यहाँ पर माइनस 2 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 15 फर्स्ट ब्रैकेट
एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2। सो x की दो वैल्यू जो है वो है -15 एंड 2। सो हम लोग को मालूम है हम लोग माइनस वाला लेंगे नहीं, -15 एंड 2 है, सो हम लोग 2 ही लेंगे। अब x अगर 2 है तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? अच्छा, हम लोग को यही बताया था कि जो यूनिफॉर्म विड्थ है वो कितना होगा। तो यूनिफॉर्म विड्थ है हम लोग का 2 सेंटीमीटर था क्या क्वेश्चन में? मीटर था, 2 मीटर। यस, सो यूनिफॉर्म विड्थ इज 2 मीटर। फाइन। पलक समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सर मेरा हो गया 25 तक। 25 तक हो गया? हाँ सर, स्कूल में भी मैम करा दी थी तो आज वो कर लिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर 15 नंबर और 16 नंबर आप लोग अपने से ट्राई करना करने का। एक्चुअली 17 भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग है ना, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है बाय द वे? 46। 46। ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोग एक काम करो, कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 20 तक करने का अपने से। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे से जब स्टार्ट करेंगे अपना क्लास तो हम लोग 21 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, और इस वीक में आप लोग का संडे को क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से सिर्फ हम लोग मंडे और फ्राइडे क्लास करेंगे। ओके ओके सर। चलो, ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय।